हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चे हम कर रहे हैं नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू कर रहे हैं। नर्वस टिश्यू में मैंने आपको न्यूरॉन करवा दिया। नर्वस टिश्यू में मैंने आपको 5 कंपोनेंट कराए थे। एक जो था न्यूरॉन हमने कर लिया, उसकी टाइप्स भी कर ली। आज हमने उसका सेकंड कंपोनेंट करना है, थर्ड कंपोनेंट करना है, ये हमारे पास एपेंडाइमल सेल और फोर्थ कंपोनेंट। ठीक है, अब बच्चे जो सेकंड कंपोनेंट है वो है हमारे पास नर्व फाइबर। नर्व फाइबर क्या होते हैं? बिल्कुल माइन्यूट थ्रेड लाइक, ठीक है, थ्रेड लाइक मतलब ये धागे की तरह होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? एक्सोन की एक्सटर्नल कवरिंग बनाते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया था ना, इस तरह से ये हमारे पास न्यूरॉन है या ये डेंड्राइट आ जाते हैं, ये सेल बॉडी है, तो ये जो एक्सोन वाला पोर्शन है इसकी एक्सटर्नल कवरिंग बनाता है। नर्व फाइबर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस एक्सोन की एक्सटर्नल कवरिंग बनाते हैं। अब बच्चे इसमें जो नर्व फाइबर है दो मेन चीजों से बनता है। एक उसमें एक्सटर्नल शीट आती है, एक मेडिकल शीट आती है। आपने जस्ट नाम याद रखना है कि ये दो चीजें मिलके नर्व फाइबर बनाते हैं, एक्सटर्नल शीट और मेडिकल शीट। ठीक है, अब अगर हम नर्व फाइबर की बात करें, जो एक्सोन के सराउंडिंग में बनता है नर्व फाइबर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक माइलिनेटेड, एक नॉन माइलिनेटेड। जैसे कि बच्चे ये एक्सोन है, अगर इसके बाहर ये माइलिन कवरिंग बनी, ठीक है, ये माइलिन कवरिंग बन गई तो इसको माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। इस साइड जैसे मैंने कवरिंग नहीं बनाई तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब बात आती है कि माइलिन कवरिंग किस चीज की बनती है, जो कवरिंग है बनती किस चीज की है? तो बच्चे ये एक जो कवरिंग है यहाँ मैंने बनाया हुआ है, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन, ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये बनती है माइलिन प्रोटीन से, माइलिन शीट बनती है माइलिन प्रोटीन से। और इसका फंक्शन क्या होता है? क्विक एक्शन, जो भी स्टिमुलस आया है उसको जल्दी पास करवाती है माइलिनेटेड प्रोटीन। लेकिन ये जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है इसमें क्विक एक्शन नहीं होता, इसमें स्लो एक्शन होता है, आराम आराम से इसमें पैसेज होता है, सिग्नल जो है वो जल्दी पास नहीं होता। ठीक है, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन बनता है माइलिन शीट की वजह से और उसमें क्विक एक्शन होता है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिन प्रोटीन एब्सेंट होती है और इसमें एक्शन थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड है एपेंडाइमल सेल्स। वैसे एपेंडाइमल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में जो छोटी छोटी कैविटीज होती हैं, खाली जगह होती हैं, उनमें होते हैं एपेंडाइमल सेल्स। ठीक है, उनमें क्या होते हैं? एपेंडाइमल सेल्स। ये किस तरह के? या तो क्यूबॉइडल होंगे या कॉलुमनर होंगे, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई। ठीक है, क्यूबॉइडल या कॉलुमनर। क्यूबॉइडल जो इस तरह से होते हैं, ठीक है, कॉलुमनर जो थोड़े इस तरह चौड़े होते हैं। ठीक है, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, कॉलुमनर भी हो सकते हैं। और इनकी सरफेस पे सीलिया होती है, ये सीलिया जो बताए हैं सीलिया होते हैं। और माइक्रोविलाई, अब अच्छा माइक्रोविलाई में बता दूं, जैसे ये लंबी इंटेस्टाइन है, एक हमारे पास ये जो प्रोजेक्शन बनी है इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। और इनका रोल क्या होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, इजी एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो इनके सरफेस पे इस तरह से माइक्रोविलाई बनी हुई है और इन माइक्रोविलाई में छोटे 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 सीलिया है। माइक्रोविलाई और सीलिया दोनों का काम क्या है? एब्जॉर्ब करती है मिनरल को, ब्लड, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो ब्लड जाता है उसमें जो मिनरल्स होते हैं, एपेंडाइमल सेल जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के लिए क्या है उनकी सरफेस पे? माइक्रोविलाई और सीलिया। ठीक है, तो ये एपेंडाइमल सेल हमारे नर्वस टिश्यू का एक कंपोनेंट है जिनका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारे पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, अब न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हमारे हाइपोथैलेमस में होते हैं। ब्रेन का एक पार्ट हमारे यहाँ हाइंड ब्रेन में होता है, एक पार्ट हाइपोथैलेमस। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एक्चुअल में हाइपोथैलेमस में होते हैं। अब हाइपोथैलेमस में करते क्या है? सिक्रीशन सिक्रीट करते रहते हैं जो डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट करते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? फर्दर हार्मोन्स की सिक्रीशन करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड वैसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पहले हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड बोला जाता था। मास्टर ग्लैंड का मतलब कि ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब हाइपोथैलेमस को नहीं बोलते, अब पिट्यूटरी को बोलते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस सिर्फ एक पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। पिट्यूटरी पूरी बॉडी के फर्दर जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, अलग अलग ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा, सारा काम किसका होता है? पिट्यूटरी का होता है। अब बच्चे हमें हाइपोथैलेमस भी अलग से करना है, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड भी अलग से करना है नेक्स्ट यूनिट। इसलिए इनकी फर्दर डिटेल में बहुत ज्यादा आपको नहीं अभी बताऊंगी, अभी जस्ट आप ये ओवरव्यू कर लो, हमने ये सारी चीजें नेक्स्ट यूनिट में अलग अलग से कर देंगे। ठीक है, अब बच्चे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस में होते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी फर्दर देखो
वेरियस हार्मोन रिलीज करता है। पिट्यूटरी में हमारे पास एक इंटीरियर लोब होती है, पोस्टीरियर लोब होती है। यहाँ तो मैंने गिने चुने हार्मोन्स लिखे हैं। पिट्यूटरी इसके भी अलावा बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो रिलीज करती है। यहाँ जो मैंने लिखे हैं, एंटीरियर लोब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये 3 हार्मोन बताए। इसके अलावा भी और कई सारे हार्मोन रिलीज करता है। जब हम पिट्यूटरी करेंगे तब भी बता देंगे। पोस्टीरियर लोब में 2 ही हार्मोन बताए हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। पोस्टीरियर से ज्यादा नहीं स्प्लिट होते, पोस्टीरियर में ही 2-3 ही स्प्लिट होते हैं। एंटीरियर में अप्रोक्सीमेटली 8 डिफरेंट हार्मोन जो है पिट्यूटरी को रिलीज करता है। ठीक है, तो खैर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऐसे सेल्स जो हाइपोथैलेमस में होते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये हमारे पास हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। बस 3 कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, 3 कंपोनेंट हो गए थे। अब है हमारे पास लास्ट 4th कंपोनेंट, न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, आवाज का थोड़ा सा इशू रहेगा, थोड़ा सा कंपनसेट कर लेना। न्यूरोग्लियल सेल्स, जिनका दूसरा नाम है ग्लियल सेल्स। ठीक है, अब ये सेल्स जो है, न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन, ग्लियल का मतलब ग्लू, मतलब ये ऐसे सेल है हमारे नर्वस टिश्यू के, ऐसे सेल्स जो क्या करते हैं, ग्लू का काम करते हैं, डिफरेंट न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोग्लियल सेल्स, मतलब ये ग्लू का काम करेंगे, जोड़ेंगे। अब ये देखो हमारे पास नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं। वैसे न्यूरॉन का मतलब इनमें सेंसिटिविटी होगी, लेकिन ये सेल्स इनमें सेंसिटिविटी नहीं होती, बल्कि दूसरे सेल्स को, 2 सेल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट तो करते ही करते हैं। लोकेशन इनकी कहाँ होती है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। अब मुझे बात आती है कि व्हाइट मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर क्या होता है। व्हाइट मैटर हमारे पास ऐसा पोर्शन होता है ब्रेन का जिसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, अब माइलिन मैंने आपको सुबह थोड़ी देर पहले बताया था कि माइलिन जो है, माइलिन शीट माइलिनेटेड न्यूरॉन के सराउंडिंग में होती है, और माइलिनेटेड न्यूरॉन एक्सोन के बेसिस पे हम करते हैं। ठीक है, एक्सोन के बेसिस पे, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास ये एक्सोन है, इसके बाहर जो है माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। सेल बॉडी के सराउंडिंग में नहीं होगी, सेल बॉडी एज होगी। ये एक्सोन के बाहर क्या है, माइलिनेटेड शीट है। तो व्हाइट मैटर जो है, इसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन, मतलब ये एक्सोन वाला पार्ट ज्यादा होता है। जो हमारे पास ग्रे मैटर है, इसमें माइलिन कवरिंग नहीं होती, इसका कलर पिंकिश टू ग्रे कलर का होता है, और इसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा, सेल बॉडी और डेंड्राइट। ठीक है, सेल बॉडी और डेंड्राइट का पोर्शन किसमें होगा, ग्रे मैटर में, व्हाइट मैटर में होगा एक्सोन का पोर्शन। ठीक है, उसी के बेसिस पर देखो एक्सोन का काम क्या होता है, ट्रांसमिट करना, लेकिन जो सेल बॉडी है इसमें मोड ऑफ एक्शन, तो इसका काम क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, किसका, व्हाइट मैटर का। और जो ग्रे मैटर है प्रोसेसिंग करता है, मतलब जो भी स्टिमुलस इसको मिला है उस पर वर्क कौन करेगा, हमारे पास ग्रे मैटर वर्क करेगा, ट्रांसमिट कराने का काम किसका है, व्हाइट मैटर का। ठीक है, अब जो हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, 2 तरह के मेन होते हैं, मैक्रोग्लियल, माइक्रोग्लियल। नाम से क्या इंडिकेट हो रहा है, ये बड़े वाले सेल है, ये छोटे वाले सेल है। मैक्रोग्लियल बड़े वाले होते हैं, माइक्रो वाले छोटे वाले होते हैं। मैक्रोग्लियल में फर्दर है एस्ट्रोसाइट्स में ओलिगोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोसाइट। ठीक है, एस्ट्रोसाइट जो है ये स्टार शेप सेल्स होते हैं। ठीक है, स्टार शेप सेल्स होते हैं, हमारे नर्वस टिश्यू को एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, दूसरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले एस्ट्रोसाइट्स। उसके बाद ओलिगोसाइट्स हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो माइलिन शीट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। माइलिन शीट एक्सोन के सराउंडिंग में जो बनती है, उसकी फॉर्मेशन में ओलिगोसाइट्स हेल्प करेंगे। ठीक है, तो एस्ट्रोसाइट्स क्या करेंगे, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा स्टार शेप तो होते हैं, हमने बता ही दिया। एस्ट्रोसाइट्स 2 तरह के, एक फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स, दूसरे प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। फाइब्रस वाले जो है ग्रे मैटर में होंगे, ये भी ग्रे मैटर में ही होते हैं, लेकिन ये थोड़े लेस ब्रांच होते हैं, ये हाईली ब्रांच है। ये देखो, ये भी स्टार शिफ्ट है, लेकिन ब्रांचिंग इनकी ज्यादा है। देखो पूरी कर्व होकर ये ब्रांचिंग बनी हुई है। हाईली ब्रांच होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक, लेस ब्रांच होते हैं फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। दोनों कहाँ होते हैं, ग्रे मैटर में होते हैं। और ग्रे मैटर अभी मैंने बताया जहां पे प्रोसेसिंग होती है, जहां पे जो सिग्नल आया उसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, अब उसके बाद मैक्रोग्लियल तो होगी, मैक्रोग्लियल में मैंने 2 और उनकी फर्दर सबटाइप्स बता दी। अब आएगी माइक्रोग्लियल। माइक्रो नाम से क्या लग रहा है, छोटे छोटे सेल्स, ग्लियल तो ऑब्वियसली ग्लू है, छोटे वाले सेल्स। तो ये अब यहाँ पे एक चीज है कि ये ओरिजिनेट होते हैं मीजोडर्म से। आपको मैंने एक चीज बताई थी, नर्वस टिश्यू जब मैंने कराया था तो मैंने बोला था ये ओरिजिनेट होता है एक्टोडर्म से। ठीक है, पूरा नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है, लेकिन ये जो माइक्रोग्लियल सेल्स हैं ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। जैसे
एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये जो सेंट्रल वाली मेम्ब्रेन है मेसोडर्म, उससे ओरिजिनेट होता है हमारे पास ये माइक्रोबिलियन सेल्स। बाकी जो नर्वस टिश्यू है वो इस एक्टोडर्म से, बाकी ये जो सेल्स हैं, ये जो पहले हमने कंपोनेंट किए, वो सारे इसी से अराइज होते हैं, एक्टोडर्म से। लेकिन ये चीज आपने याद रखनी है, माइक्रोबिलियन सेल अराइज फ्रॉम मेसोडर्म। बच्चे एक्सेप्शन वाली चीजें मोस्टली पूछी जाती हैं, ऐसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट चली नहीं है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में जो कॉमन चीज है वो तो नहीं पूछेंगे, नीट में वही चीज पूछी जाती है जो एक्सेप्शन है। तो ये थोड़ी डिफरेंट है, ये चीज आपने याद रखनी है। माइक्रोबिलियन सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। अब इनकी लोकेशन कहाँ होती है? व्हाइट मैटर में भी होती है, ग्रे मैटर में भी होती है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ होती है? ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने बता दिया है। उसके बाद माइक्रोबिलियन सेल्स में होते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम हमने ऑर्डिनरी में ही लिया, तो आपको पता है लाइसोसोम्स क्या होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सुसाइड बैग्स, ठीक है। और लाइसोसोम्स का काम क्या होता है? फाइब्रोसाइटोसिस, फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर एंगल्फ करते हैं और उनकी किलिंग करा देते हैं। तो इन माइक्रोबिलियन सेल्स के अंदर क्या होंगे? लाइसोसोम्स होंगे, और ये क्या करते हैं? ये फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर एंगल्फ करेंगे और उनकी किलिंग करा देंगे। और यही माइक्रोबिलियन सेल्स बनाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। देखो हमारा ब्रेन जो है काफी वाइटल होता है, नाजुक तरह का होता है, इसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी डेंजरस पार्टिकल डायरेक्टली एंटर नहीं करता, क्योंकि ये सेल्स जो है, इस तरह की ये सेल्स है, इनने पूरा एक बैरियर, रुकावट बना के रखी होती है। ब्लड में कोई भी डिजीज है, कोई भी पैथोजन है, वो हमारे ब्रेन में नहीं जाता, जल्दी जल्दी नहीं जाता। कुछ एक होते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं, पास हो जाते हैं, बट फर्स्ट एंट्री में कोई भी चीज नहीं जाती, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर बनाया होता है माइक्रोबिलियन सेल्स ने। और इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? किसी भी फॉरेन पार्टिकल को इनहिबिट करते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी फॉरेन पार्टिकल की एंट्री को इनहिबिट करते हैं। और ये क्या करते हैं? डेंजरस केमिकल को भी ब्रेन में एंटर नहीं होने देते, ठीक है। तो इनका काम माइक्रोबिलियन सेल्स का क्या आएगा? प्रोटेक्शन करना, या फिर क्या करना? एंट्री को इनहिबिट करना, ठीक है। तो यहां तक हमारा नर्वस टिश्यू कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आज हम ये तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।